बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चैप्टर नंबर 49 जो कि सेंसरी फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें मेनली बात जो होती है वो पेन पर होती है, सही है। पेन, हेडेक एंड थर्मल सेंसेशन इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में थोड़े इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि हर डिजीज के साथ क्या होता है, पेन होता है, और वो पेन हर डिजीज के साथ अलग टाइप होता है, इसलिए उस पेन के टाइप से ही हम डिजीज का क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। अब ये पेन क्यों होता है, ये पेन इसलिए होता है क्योंकि हमारे टिश्यूज का डैमेज होता है, फिजिकली या केमिकली हो जाती है। जब हमें पेन फील हो जाते हैं तो ये हमें बताता है कि जो स्टिमुलस ये डैमेज टिश्यू कज करता है इसको रिमूव किया जाए। अब अगर हम बैठे इसके ऊपर फॉर लॉन्ग टाइम तो वहाँ पर जो वेसल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाती है और वहाँ के टिश्यू को ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाती है, जो इस्कीमिया की वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाती है। तो हमें पेन फील हो जाते हैं और हम इसी तरह अपना जो वेट है उसको दूसरी तरफ पर ला देते हैं। जब अगर किसी बंदे को स्पाइनल कार्ड इंजरी हो वगैरह जिसकी वजह से उसका पेन का सेंसेशन जो लॉस्ट हुआ हो तो फिर क्या हो जाता है, वो बैठेगा उसे पेन फील ही नहीं होगा, उसका वहाँ का स्किन जो क्या हो वो इतना डैमेज हो जाएगा कि उसका डिस्कोमेशन यानी कि रिमूवल भी हो जाएगा लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। फिर आ जाते हैं अगले पैराग्राफ में कि टाइप्स ऑफ पेन। तो पेन के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं स्लो पेन, दूसरे को क्या कहते हैं, फास्ट पेन। अब जो फास्ट पेन है इसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव नाम रखे गए, जिस तरह के शार्प पेन है, इलेक्ट्रिक पेन है, प्रिकिंग पेन है, एक्यूट पेन है, ये सब क्या है, शार्प पेन है। और जो फिर स्लो पेन आ जाए, स्लो पेन के लिए भी डिफरेंट नाम है, लाइक बर्निंग पेन, एचिंग पेन, थ्रोम्बिंग पेन, नॉसियस पेन हो गया या क्रोनिक पेन हो गया, सही है। ये जो फास्ट पेन होता है ये हमें फील होता है विद इन 0.1 सेकंड, जस्ट एज स्टिमुलस हम पर अप्लाई हो जैसे है। जबकि जो स्लो पेन होता है ये 1 सेकंड या इससे भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं और फिर इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो स्लोली इंक्रीज होती जाती है और हम ये लॉन्ग टाइम के लिए भी रहता है, सही है। जबकि फास्ट पेन जो होता है ये सुपरफिशियल होता है और ये डीप टिश्यू में हमें मोस्टली फील नहीं होता है। जबकि जो स्लो पेन होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्किन की सुपरफिशियल एरिया में भी होते हैं और डीप टिश्यूज में भी होते हैं, सही है। यहाँ पर क्योंकि मेन डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज होते हैं, इसके लिए जो स्टिमुलस होता है वो मैकेनिकल होगा, थर्मल होगा, लेकिन केमिकल नहीं होगा। जबकि स्लो पेन के लिए होगा वो मैकेनिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। केमिकल में जो ब्रेडिकाइनिन है वो मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा जो पोटेशियम आयन है या प्रोटीओलिटिक एंजाइम है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इन दोनों पेन की जो पाथवेज होते हैं जो इसको स्किन से ले जाते हैं या डीप टिश्यू से ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो दोनों अलग अलग पाथवे है, सही हो गया। अब इनकी जो रिसेप्शन करते हैं उस रिसेप्शन को रिसेप्टर्स को बोलते हैं फ्री नर्व एंडिंग। जो फ्री नर्व एंडिंग है वो ऑल ओवर द सुपरफिशियल स्किन की लेयर जो है उसमें भी होते हैं और डीप इंटरनल टिश्यूज में भी होते हैं, लेकिन डीप टिश्यूज में ये कम होते हैं। लेकिन फिर भी जो स्लो पेन के फाइबर्स होते हैं वो इनको फील कर देते हैं और स्लोली इनको इंक्रीज करके फिल्ड कर देते हैं। इसकी जो डीप इंटरनल टिश्यूज में पाई जाती है वो पेरिस्टेम में पाई जाती है, आर्टीरियल वॉल में पाई जाती है, जॉइंट सरफेस में पाई जाती है, फाल्क सेरेब्राई एंड टेंटोरियल सेरेब्राई जो कि हमारे क्रेनियल वॉल्ट के अंदर होते हैं। अब स्टिमुलाई क्या है, फिर ये तीन है, सही है। जो कि फास्ट के लिए ये 2 थे और तीनों क्या थे, स्लो पेन के लिए थे। लेकिन स्लो पेन के लिए जो फिर केमिकल्स में आ जाते हैं वो बहुत सारे हैं, इस जिस तरह ब्रेडिकाइनिन डिस्कस किया, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, पोटेशियम आयन है, इसके अलावा एसिड एसिटाइल कोलिन हो गया, प्रोटीओलिटिक एंजाइम हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी जो कि एक पेप्टाइड है, ये सारे क्या करते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्साइट करेंगे फ्री नर्व एंडिंग फॉर द स्लो पेन, ये केमिकल पेन में आते हैं, सही हो गया। ये सारे के सारे केमिकल क्या करेंगे, सिर्फ स्लो पेन को स्टिमुलेट करेंगे, उसके एक्साइटेशन करेंगे, जबकि फास्ट पेन की एक्साइटेशन ये वाले नहीं करेंगे। अब इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉन एडाप्टिंग, ये बिल्कुल एडाप्ट नहीं होते या बहुत कम एडाप्ट होते, इसी है उस प्रॉपर्टी को। अब इस तरह होता है ना कि जब पेन होता है बहुत सेंसिटिव हो जाता है उसको हाइपर एल्जीजिया बोलते हैं, सही है। लेकिन ये क्यों सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये नॉन एडाप्टिंग है। जब हमें पेन फील होता है बार बार फील हुआ तो ये इंस्टेड ऑफ एडाप्टिंग क्या करेगा, एक्साइटेशन ऑफ द फाइबर्स को इंक्रीज करेगा। तो उस टाइम हमें जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस होता है वो भी पेनफुल हो जाए। जिस तरह किसी बंदे का एक जगह बर्न हो जाए ना तो फिर अगर उस बर्न जगह पर हम इस तरह टच भी करें वो पेनफुल हो जाते हैं, अगरचे जब वो नॉर्मल था ये टच क्या था, नॉन पेनफुल था। ये क्यों, ताकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अवेयर रखे अबाउट द टिश्यू डैमेजिंग। अब फिर इसके बाद एक पैराग्राफ आ जाए कि रेट ऑफ टिश्यू डैमेज एज अ स्टिमुलस फॉर पेन, मतलब कि टिश्यू के डैमेज की जो इंटेंसिटी होते हैं ना वो किस तरह डिपेंड करती है। इन्होंने टेम्परेचर का डिस्कस किया, जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो हमारे टिश्यू का डैमेज ज्यादा हो जाता है, फिर आखिर तक ये 45 डिग्री सी पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाते हैं। लेकिन इस डिग्री सी पर अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रिमेन रहा तो फिर क्या हो जाता है कि हमारे टिश्यूज में जो मतलब एंडिंग्स वगैरह थे वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो पेन हमें अपेरेंट हो जाते हैं, वो फिर गायब सा लगता है, सही। तो फिर इसलिए ये वापस डिक्रीज होता जाता है आफ्टर 47 डिग्री, फिर वो खत्म हो जाता है। अब ये जो रेट ऑफ टिश्यू डैमेज था, सही है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये यहाँ पर हीट के लिए जिस तरह था, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इस्कीमिया हो गया, या इसके अलावा कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, सही हो गया। अब इसके बाद आ जाता है
कि जब किसी जगह पर डैमेज हो जाए ना, तो उस जगह के डैमेज टिश्यू से हम डिफरेंट चीजों की कंसंट्रेशन जब मालूम करते हैं तो इसमें ब्रेडिकाइनिन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये काजिंग एजेंट है। इसके अलावा वहाँ पर आयरन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो जाकर उस नर्व एंडिंग को डैमेज कर देता है और उसको आयरन के लिए क्या बनाते हैं, परमिएबल बनाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आयरन की जो इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और वो एक्साइटेबिलिटी काज करते हैं किस चीज की, पेन की। कि स्कीमिया किस तरह होता है, ये क्या है, ये एक मसल की टिश्यू है, सही है, ये हमारा सर्कुलेशन है, ये आर्टीरियल ब्लड ले जाता है यहाँ पर, फिर वहां से जो वीनस ब्लड है वो आकर वापस सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ले जाते हैं और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होकर ये यूटिलाइज कर देते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 बन जाते हैं। जब यहाँ पर किसी वजह से हम इसको कंप्रेस करें तो यहाँ पर आर्टीरियल सप्लाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। फिर यहाँ जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो यूज हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन और प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें क्या करेंगे, और CO2 के हाई कंसंट्रेशन और वेस्ट प्रोडक्ट के अकमुलेशन वगैरह वो यहाँ पर पेन की जो नर्व एंडिंग है उनको स्टिमुलेट कर देगी और इस तरह हमें पेन का सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मसल स्पेज्म होता है, लेट्स से ये मसल्स की जो है ना ज्यादा टाइम के लिए कंट्रैक्टिव फॉर्म में रहे, एक तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दूसरा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो सेम इस वाला कंडीशन हो जाएगा और यहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगा। उसी तरह जो लैक्टिक एसिड है, ब्रेडिकाइनिन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है या कोई और पेन स्टिमुलाई है उनको एक्साइट कर देगा, सही है, और वो फ्री नर्व एंडिंग को एक्साइट करने के बाद हमें पेन का फील स्टार्ट हो जाता है। और ये जो इस्कीमिया की वजह से पेन फील होता है ये विद इन 15 to 20 सेकंड स्टार्ट होता है, सही है। अब जो पाथवेज थे वो डिफरेंट थे ना, तो फर्स्ट पेन के लिए जो पाथवे होते हैं वो एडेल्टा फाइबर्स के थ्रू सिग्नल ले जाते हैं जो कि माइलिनेटेड भी होते हैं, डायमीटर में भी हाई होते हैं, इसलिए इसका स्पीड हाई होता है 6 to 30 मीटर पर सेकंड। जबकि स्लो पेन जो होते हैं C फाइबर्स ले जाते हैं जो कि अनमाइलिनेटेड होते हैं और स्मॉल डायमीटर के होते हैं, इसलिए उसका स्पीड 0.5 to 2 मीटर पर सेकंड है जो कि स्लो है। ये इमीडिएटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंच जाता है कि जो डेंजर है उससे हम बाहर निकले, सही है, लाइक हम किसी शार्प चीज पर पाव रख के नाइफ वगैरह पर, ताकि हम अपना पाव हटा दे। जबकि स्लो पेन जो होता है ये स्लोली इंक्रीज होता है, ये क्या हमें बताता है कि जो चीज पेन की काज करती है, मतलब नाइफ ने ऑलरेडी वहां पर डैमेज काज किया टिश्यू का, उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए अब हमें कुछ करना चाहिए, सही है। इसके लिए जो पाथवे है उसको बोलते हैं न्यू स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट और इसके लिए जो पाथवे है उसको बोलते हैं पेलियो स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। अल्लाह हाफिज।